गुआनोसाइड सेल्स। गुआनोसाइड सेल्स का यहाँ से बीच में एक फ्लैजेला है, तो ये फ्लैजेला क्या होगा ना, ऐसे बीट करेगा। बीटिंग ऑफ द फ्लैजेला विल क्रिएट द करंट ऑफ वाटर। तो वाटर करंट जो अप्लाई हुआ, जो क्रिएट हुआ, उस वाटर करंट के वजह से ये जो वाटर है वो उस गुआनोसाइड सेल्स के पूरा बाउंड्री में ऐसे बहुत सारा माइक्रोविली प्रेजेंट होता है, जो कि एक नेट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। तो वाटर विल बी एंटर, वाटर जो है वो फिल्टर होके निकल गया, लेकिन वाटर के साथ फूड मटेरियल भी एंट्री किया था, एंड फूड मटेरियल क्या होगा ना, वहां पे ट्रैप हो जाएगा। तो फिल्टर फीडर, व्हाट इज द फीडिंग हैबिट ऑफ द स्पॉन्जेस? फिल्टर फीडर। समझ में आया कि नहीं? तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सुनिए। क्वेश्चन है ये जो फूड जिसको गैदर कौन सा सेल किया ना, गुआनोसाइड्स और कॉलर सेल्स, एंड डाइजेशन कौन करेगा ना, वही गुआनोसाइड और कॉलर सेल। तो डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर की इंटरसेलुलर? हम लोगों का क्या है, डाइजेशन एक्स्ट्रा सेलुलर है, इनसाइड द एलिमेंट्री कैनल बट आउटसाइड द सेल, in the lumen of the alimentary canal. So extracellular digestion is a typical character of lower vertebrate or higher vertebrate. मतलब हायर एनिमल्स के लोअर एनिमल्स, हायर एनिमल्स, क्योंकि स्पॉन्जेस में ही सिर्फ और सिर्फ इंट्रासेलुलर डाइजेशन होता है। समझ में आया? क्लियरली लिखा है, गुआनोसाइड और कॉलर सेल इन द स्पॉन्जेस एंड द कैनल्स, डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर, द बॉडी इज सपोर्टेड बाय, देखो हर स्ट्रक्चर में एक एक प्रेजेंट होता है कौन सा ना, स्केलेटन। जैसे हम लोग का बोन है, कैटिलेज है, स्पॉन्जेस में कौन सा प्रेजेंट है? The skeleton is made up of spicule and spongin fiber. All these are protein fiber actually. Sexes are not separate, means hermaphrodite. Hermaphrodite को otherwise क्या बोलते हैं? Unisexual की bisexual? Bisexual. Bisexual को otherwise क्या बोलते हैं? Monoecious. तो hermaphrodite और monoecious और bisexual. Sexes are not separate. They produce the egg and sperm by the same individual. Reproduction is takes place sexually, asexually both. आप लोग 12th का चैप्टर याद करिए। पहले एसेक्सुअल बताते हैं। आपके सामने ही डायग्राम रखा हुआ है, आपके सामने ये डायग्राम रखा है, ए वाला डायग्राम देखिए। ये एक्सटर्नल बर्ड है कि इंटरनल बर्ड है? एक्सटर्नल बर्ड है, एंड दिस बर्ड विल ग्रो, attain the sexual maturity, or that is adult, and do not detach from the parent. Do not. अगर डिटैच नहीं होगा तो कॉलोनी फॉर्म होगा कि नहीं? दिस इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल बर्ड। इंटरनल बर्ड आप लोग पढ़े हैं, जेम्यूल पढ़े है कि नहीं? मतलब ये asexual reproduction हुआ कि sexual, plus fragmentation is also there because the sponges have the most high regeneration power. एंड हमेशा याद रखिए, जिनका हाई रीजनरेशन पावर होता है उनके केसेस में फ्रैगमेंटेशन इज आल्सो ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। एग्जांपल स्पॉन्जेस, दोबारा नहीं बोलूंगा, स्पॉन्जेस, हाइड्रा, प्लानेरिया, स्टारफिश। ठीक है, स्पॉन्जेस, हाइड्रा, प्लानेरिया, स्टारफिश, ये चारों पे क्या है ना, रीजनरेशन पावर हाई है, इसीलिए फ्रैगमेंटेशन इट इज अ मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इन दीस फोर। चलिए कैरेक्टर पे से आ जाते हैं। तो सेक्सुअली हम लोग अभी पढ़ा कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट भी हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है। इनडायरेक्ट का मतलब क्या, विद लार्वा की विदाउट लार्वा, मतलब यहाँ पे लार्वा प्रेजेंट है, सो इनडायरेक्ट हैविंग with larval stage which is morphologically distinct from the adult। समझ में आया कि नहीं? एग्जांपल देखिए, कैसे आपको एग्जांपल याद नहीं रहेगा, चार ही तो एग्जांपल याद रखना है यहाँ पे। स्काइफा दैट इज साइकॉन, स्पॉन्जिला तो हर किसी को याद है, एंड दैट इज व्हाट ना, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। बाकी एक और याद रख लीजिए, दैट इज बाथ स्पॉन्ज और यूस्पॉन्जिया। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू द सेलेंटरेट। व्हाई इट इज कॉल्ड एज सेलेंटरेट? Why it is called as coelenterate? Now because of the possessing of what? Na coelenteron. That is called as what? Na gastrovascular cavity. Coelenterate मतलब क्या है ना, एक सेंट्रली एक कैविटी को हम लोग बोलते हैं क्या ना, सिलोन, सिलेंटरेट को सिलेंटरेट बोलते हैं। And second is why it is called as nidaria? Na because they possess what? Now the most typical cells present in the coelenterate called as what? Na nidoblast. Nidoblast है, इसीलिए उसको निडेरिया बोलते हैं। देखिए हमेशा वर्ड को प्रेफरेंस देना, एग्जाम हॉल में वर्ड को माइन्यूटली समझने के लिए कोशिश करना। मोस्टली मरीन मतलब फ्रेश वाटर फॉर्म है कि नहीं, एंड हु इज द फ्रेश वाटर फॉर्म ना, हाइड्रा। हाइड्रा
पॉलिप होता है कि मेडुसा होता है? मेडुसा मतलब क्या है ना, अम्ब्रेला सेट। पॉलिप मतलब सिलेंड्रिकल। एंड हाइड्रा पॉलिप है कि मेडुसा है, इसीलिए हाइड्रा का कॉमन नेम क्या है ना, फ्रेश वाटर पॉलिप। हाइड्रा का कॉमन नेम क्या है? फ्रेश वाटर पॉलिप। चलिए, सेसाइल होते हैं मोस्टली, फ्री स्विमिंग भी होता है, जैसे कि जेलीफिश क्या है, फ्री स्विमिंग है कि सेसाइल है? फ्री स्विमिंग हो गया। सो बोथ सेसाइल एंड फ्री स्विमिंग। रेडियली सिमेट्रिक पढ़े हैं हम लोग। निडेरिया जो वर्ड हम लोग बात कर रहे हैं, निडेरिया कम फ्रॉम द वर्ड दैट इज व्हाट ना, निडोब्लास्ट और निडोसाइट। प्लीज एवरीबॉडी ट्राई टू अंडरस्टैंड द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। आपके सामने जो डायग्राम मैंने लिखा है, इस डायग्राम को देखिए। दिस इज एक्चुअली a structure of nidoblast और nidocyte। तो निडोब्लास्ट और निडोसाइट में ये देखिए न्यूक्लियस है, देख रहे हैं आपको न्यूक्लियस? तो इट इज a सेल और इट इज a कैप्सूल? इट इज a सेल। तो निडोब्लास्ट और निडोसाइट को आप क्या बोलेंगे? स्टिंगिंग सेल की स्टिंगिंग कैप्सूल? क्या बोलेंगे निडोब्लास्ट को? स्टिंगिंग सेल। अब निडोब्लास्ट के अंदर देखिए कैप्सूल प्रेजेंट है, दिख रहा है? and that capsule is called as what ना, नेमाटोसाइट और नेमाटोसिस्ट। एनसीईआरटी में क्या लिखा है? नेमाटोसाइट लिख रहा है आपको। तो नेमाटोसाइट इज ए कैप्सूल और नेमाटोसाइट इज ए सेल। तो उसको आप लोग क्या बोलेंगे? स्टिंगिंग कैप्सूल बोलेंगे कि स्टिंगिंग सेल बोलेंगे? सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द निडोब्लास्ट और नेमाटोसाइट? निडोब्लास्ट क्या है? स्टिंगिंग सेल। नेमाटोसाइट क्या है ना? स्टिंगिंग कैप्सूल। मिला? समझ में आया कि नहीं? नेमाटोसिस्ट भी होगा, नेमाटोसाइट भी होगा। आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा है? सिस्ट लिखा है, ठीक है, नेमाटोसाइट लिख लीजिए, एक ही सेम चीज। तो नेमाटोसाइट और नेमाटोसिस्ट सेम है, एंड दैट इज व्हाट, स्टिंगिंग कैप्सूल की स्टिंगिंग सेल, स्टिंगिंग कैप्सूल। अब देखिए, अब देखिए, ये जो सिस्ट है, ये जो कैप्सूल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस कैप्सूल के अंदर क्या प्रेजेंट है ना, एक टाइप का हिप्नोटॉक्सिन प्रेजेंट है। हिप्नोटॉक्सिन इज अ टाइप ऑफ न्यूरोटॉक्सिन, इज अ टाइप ऑफ न्यूरोटॉक्सिन। एंड आप लोग जो इंजेक्शन लेते हैं ना, इंजेक्शन जो निडल होता है, निडल हॉलो होता है कि सॉलिड होता है? हॉलो होता है, जिसमें आप लोग इंजेक्टेबल सब्सटेंस को इंजेक्ट करते हैं। तो हियर आल्सो दे पोजेस द निडल लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस निडल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज थ्रेड ट्यूब। एंड इस निडल के थ्रू ये क्या करता है ना, ये जो हिप्नोटॉक्सिन है वो इंजेक्ट कर देता है टू हर्ट द प्रे, टू हर्ट द प्रेडेटर। ठीक है, सो दैट द प्रे एंड प्रेडेटर बिकम्स पैरालाइज्ड। पैरालाइज होने के बाद उसको अगर बचना है तो भाग जाएगा, अगर उसको अटैक करना है तो अटैक करके उसको खा जाएगा। सो देन आप बोल सकते हैं नेमाटोब्लास्ट और निडोसाइट इज द ऑर्गन ऑफ एंकरेज, क्योंकि ये थ्रेड ट्यूब के थ्रू ऐसे स्पाइरल करके वो पकड़ भी लेता है। तो एंकरेज का काम किया, ऑफेंसिव का काम किया, प्लस डिफेंसिव का काम किया। सो फंक्शन ऑफ नेमाटोसिस्ट इज एंकरेज, डिफेंस एंड कैप्चरिंग ऑफ प्रे। समझ में आया? Now everybody see here. जैसे जैसे बोलते जाऊंगा आप लोग इसको समझते जाइए। पॉलिप, सिलेंड्रिकल, सेसाइल, कैरेक्टर समझिए। पॉलिप, सिलेंड्रिकल, सेसाइल, asexual mode of reproduction. Medusa, umbrella set, free swimming, sexual mode of reproduction. 5 एग्जाम्पल दूंगा, 5 एग्जाम्पल याद रखना कंपलसरी है। नंबर 1 इज एडाम्सिया हाइड्रा। एडाम्सिया हाइड्रा क्या है? पॉलिप है कि मेडुसा है? पॉलिप। एडाम्सिया देखो पॉलिप लिखा है, हाइड्रा भी पॉलिप होता है। नेक्स्ट जेलीफिश, पॉलिप है कि मेडुसा है? मेडुसा। फोर्थ एग्जाम्पल ओबेलिया। फोर्थ एग्जाम्पल क्या है? ओबेलिया। तो ओबेलिया में क्या होता है ना, मेडुसा पॉलिप बोथ आता है। So those life cycle contains both polyp and medusa will be called as what? Alteration of generation. तो alteration of generation
कहां पे एप्लीकेबल होगा? ओनली विथ पॉलिप, ओनली विथ मेडुसा, और बोथ पॉलिप एंड मेडुसा? ना, बोथ। नाउ द सेकंड पॉइंट इज, अगर मेडुसा चेंज होकर पॉलिप में कन्वर्ट होगा तो सेक्सुअली होगा कि एसेक्सुअली होगा? सेक्सुअली। अगर पॉलिप चेंज होकर मेडुसा में कन्वर्ट हुआ तो क्या होगा? एसेक्सुअल। तो भाई जेनरेशन के अंदर, पूरा लाइफ साइकिल के अंदर, एसेक्सुअल जनरेशन चेंज इनटू सेक्सुअल जनरेशन एंड सेक्सुअल जनरेशन चेंज इनटू एसेक्सुअल जनरेशन। तो इसी को तो बोलते हैं अल्टरेशन ऑफ जनरेशन और मेटाजेनेसिस। तो अल्टरेशन जनरेशन और मेटाजेनेसिस का एग्जांपल क्या होगा? ओबेलिया, क्योंकि हाइड्रा एडांसिया ओनली पॉलिप, एंड ऑरेलिया क्या हो गया, और जेलीफिश क्या हो गया ना, ओनली मेडुसा। क्लियर है? नाउ सी, एवरीबॉडी सी हियर, यहाँ पे जो कोनिकल पार्ट आप देख रहे हैं ना, पॉलिप देखिए, पॉलिप का ये कोनिकल पार्ट आप देख रहे हैं, मेडुसा के भी देख रहे हैं एक कोनिकल पार्ट है कि नहीं? दैट कोनिकल पार्ट इज कॉल्ड एज व्हाट ना, हाइपोस्टोम। क्या बोलते हैं उसको? हाइपोस्टोम। एंड हाइपोस्टोम का पूरा ओपनिंग को क्या बोलेंगे ना, माउथ। सो माउथ इज नॉट हाइपोस्टोम, माउथ इज द ओपनिंग ऑफ हाइपोस्टोम। चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर में आ जाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए, हम लोग पढ़े हैं टिश्यू ग्रेड है कि ऑर्गन ग्रेड है? टिश्यू ग्रेड, डिप्लोब्लास्टिक, सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी, सिंगल ओपनिंग सबसेस माउथ एंड एनस, सो कॉल्ड एज व्हाट ना, ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। पढ़े हैं बोथ एक्स्ट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ओनली इंट्रासेलुलर किसमें था? स्पॉन्जेस में। यहाँ पे क्या हो गया? एक्स्ट्रासेलुलर इंट्रासेलुलर बोथ। some of the cnidarians called as corals, they have the exoskeleton composed of what ना, calcium carbonate। पढ़े हो? चलिए, बाकी मैं आपको बताया कि निडेरियन में पॉलिप होता है, मेडुसा होता है। जैसे कि एग्जांपल हाइड्रा डायनामिसिया बिलोंग्स टू पॉलिप, whereas कौन है बे? सो ओनली पॉलिप हो गया हाइड्रा डायनामिसिया। ऑरेलिया देखिए फ्री स्विमिंग है, दैट इज अम्ब्रेला शेप्ड मेडुसा। लेकिन ओबेलिया क्या हो गया ना, मेटाजेनेसिस शो करता है, दैट इज अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, बिकॉज़ दे एक्सिस्ट इन बोथ फॉर्म्स, polyp and medusa. So polyp produces medusa asexually and medusa form the polyp asexually. Correct है? बाकी आपके सामने एग्जांपल है, फाइसेलिया पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर, अडामसिया सी एनिमॉन, पेनाटुला सी पेन, गॉर्गोनिया सी फैन, मियांड्रिना ब्रेन कोरल। इतना तो याद रखना ही, ज्यादा कहाँ याद रखना। हम लोग स्टार्ट करते हैं टीनोपुरा। टीनोपुरा का कॉमन नेम क्या है ना, सी वॉलनट और कॉम जेली। क्या लिखा है यहाँ पे? एक्सक्लूसिव मरीन, मतलब ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम इज मरीन, नो फ्रेश वाटर फॉर्म। नॉर्मल कैरेक्टर देखिए, रेडियल सिमेट्री, डिप्लोब्लास्टिक, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। now the peculiar character, see the diagram, this is the diagram of actually a tinoplana। टीनोप्लाना में देखिए ये जो ग्रीन कलर का जो प्लेट आपको दिख रहा है, दिस ग्रीन कलर का जो प्लेट है, दैट इज एक्चुअली सिलिएटेड प्लेट। एंड हाउ मेनी नंबर्स ऑफ सिलिएटेड प्लेट्स आर देयर ना, 8 कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर है, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं ना, कॉम्ब प्लेट्स। 8 नंबर ऑफ कॉम्ब प्लेट्स मेड अप ऑफ सिलिया और मेड अप ऑफ फ्लैजेला। तो फंक्शन क्या है ना, स्विमिंग, इसीलिए ये फ्री स्विमिंग है या सेसाइल है? फ्री स्विमिंग। समझ में आया? Now mouth is present ventrally or mouth is present dorsally? Mouth is present ventrally, mouth है, anus यहाँ पे absent होगा because the single opening surface the mouth and anus. Now tentacles may be present, may be absent. अगर tentacle present है तो tentacle में एक बहुत ही typical cells present है जिसका नाम है coloblast। याद करिए phylum Porifera का typical cells का नाम क्या था? Yes, that is coloblast, or that is sorry, that is collar cells or what? Guanocyte cells। निडेरिया क्या क्या हम लोग देखे? निडोब्लास्ट। टीनोफोर क्या क्या है? कोलोब्लास्ट और लैसो सेल्स। एंड इसका फंक्शन क्या है ना, एंकरेज।
नेक्स्ट डाइजेशन क्या है, बोथ एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर. मोस्ट इंपोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर द स्टेनोफोरा इज व्हाट ना, बायोलुमिनेसेंस. लेक्चर एक्चुअली क्या है ना, ये लोग रहते हैं कहाँ पे ना, बेंथिक रहते हैं. बेंथिक मतलब सी फ्लोर की सी सरफेस, सी फ्लोर में. सी फ्लोर डार्क होगा कि लाइट होगा? डार्क होगा ना. लाइट किस होगा? सी फ्लोर डार्क होगा. तो डार्क एरिया में ये लाइट को एमिट करते हैं. बायो मीन्स लिविंग, illumination means emission of light. So bioillumination, that is why it is called as bioluminescence. That is a typical property of the living organism to emit the light. Well marked in 10 of us. Very very important. Sexes are not separate. मतलब क्या हो गया? Dioecious हो कि monoecious हुआ? Monoecious. Monoecious or bisexual or hermaphrodite. A most and very very important. Reproduction क्या है? Only sexual. No asexual method of reproduction. Fertilization in the sea water, so external, indirect development with the larval stage. Example हो गया Phyllobrachia and Pteroclara. Next we are coming to phylum Platyhelminthes. देखिए Platyhelminthes flat worms. Dorsally and ventrally they are flat body. देखो आप लोग देखें लीफ का स्ट्रक्चर क्या होता है? डॉर्सली वेंट्रली से फ्लैट होता है कि नहीं? सो लीफ लाइक बॉडी, डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेड, so called as flatworms. Mostly endoparasite ki exclusive endoparasite. So which is the only free living, and that is the free living कौन हो गया? Planaria. So Planaria और Dogesia is the free living of Platyhelminthes. इसलिए word को हमेशा गौर से देखिएगा कि किस word का मीनिंग क्या है. तो यहाँ पे mostly दे दिया है, मतलब not exclusive. तो यहाँ पे एक्सेप्शन हो गया आपका Planaria. जनरल कैरेक्टर देखिए, जनरल कैरेक्टर देखिए, bilateral symmetry, triploblastic, acylomet, organ level of organization, and as these are mostly endoparasite, तो endoparasite होने के लिए उनको parasitic adaptation चाहिए कि नहीं? So what is the parasitic adaptation they possess now? Hook, suckers, and absorption of nutrient from the host directly through the body surface. तो तीन parasitic adaptation आपका दे दिया एनसीईआरटी में. एक तो हुक्स, दूसरा सकर्स, तीसरा हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सरफेस. अब देखिए हुक्स एंड सकर्स का काम क्या है? हुक्स एंड सकर्स बोथ काम करता है. हुक्स तो एंकरेज का काम करेगा, सकर्स दोनों का काम करता है. एंकरेज भी करेगा प्लस फूड सकिंग का भी काम करता है. समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड सबसे पिकुलियर है, ध्यान से सुनना, सबसे पिकुलियर ये है कि जो टेनिया आपको देख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, टेप वॉर्म, राइट? ये जो टेनिया एंड टेप वॉर्म आपके सामने है, टेप वॉर्म का कोई माउथ नहीं है. sucker is present, hooks is present, but that hooks and suckers both are meant for what ना, anchorage only. तो फिर ये टेनिया फूड कैसे गेन करेगा, फूड कैसे सक करेगा ना? बाय मींस ऑफ डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सरफेस. इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको इंडिकेट करके टेनिया लिखा है. सो डायरेक्टली थ्रू द बॉडी सरफेस द अब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट ओनली टेक्स प्लेस इन केस ऑफ व्हाट ना, टेनिया. तो आपको क्वेश्चन पूछेगा कि टेनिया में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट प्रेजेंट है या एब्सेंट है, तो आंसर क्या होगा? टेनिया without digestive tract or that is alimentary canal or without. So टेनिया में 100% याद रखिए कि नो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इन केस ऑफ टेनिया. चलिए नॉर्मल कैरेक्टर के बाद पिकुलियर कैरेक्टर में आ जाते हैं. स्पेसिफाइड सेल का नाम क्या है यहाँ पे? फ्लेम सेल. The peculiar cells present in case of platyhelminthes is flame cell, which is meant for the osmoregulation and excretion. Sexes are not separate, so hermaphrodite हो गया, monoecious हो गया, और that is what ना, bisexual. Fertilization is internal, development is by means of many stages of larva. क्या क्या larva है आपको पता है? क्या क्या पता है? अरे बताइए ना. मेटासर्करिया, मेटासर्करिया पढ़े हो? मिरासिडियम पढ़े हो? हाँ, रेडियल लार्वा, रेडियस, स्पोरोसिस्ट, that is Cercaria, Metacercaria, Miracidium. 5 different type of larvas are present, comes under this. Anyway, so Planaria देखो लिखा है, मैंने आपको बता दिया था. हाई रिजेनरेशन पावर किसमें होता है? Planaria में. एग्जांपल आपके सामने है, एक है टेनिया टेपवर्म, दूसरा है फेस्युला लीवर फ्लूक.
So we are coming to the next phylum, Ascalminthus. Pseudometamier. चार आता स्किप करने तुमने पूछ लिया, जरूरत नहीं इसलिए स्किप कर रहा है। अरे यहाँ पे ये टेनिया आपको देख रहा है कि नहीं, मेटामेरिकली सेगमेंटेड दिख रहा है कि नहीं? लेकिन मेटामेरिकली सेगमेंटेड तभी होगा जब इंटरनल होगा या एक्सटर्नल इंटरनल होगा? इंटरनल होगा तभी पॉसिबल है। तो यहाँ पे सिर्फ एक्सटर्नल होता है। अगर एक्सटर्नल मेटामेरिज्म होगा तो आपको ट्रू मेटामेरिज्म बोलेंगे कि फॉल्स बोलेंगे? दैट इज व्हाई टेनिया इज फॉल्स मेटामेरिकली सेगमेंटेड और pseudo metamiers. We are coming to the next phylum, Ascalminthus. Ascalminthus देखिए, Ascalminthus देखिए, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन। आप इसको अगर ऐसे ट्रांसवर्सली कट करेंगे ना, आपको ये सेक्शन में कैसे राउंड दिखेगा, इसीलिए उसका नाम क्या है ना, राउंड वर्म। सो इट इज कॉल्ड एज व्हाट ना, राउंड वर्म। मैक्सिमम आर फ्री लिविंग, maximum are free living, may be terrestrial, may be parasitic to plant and animal, may be aquatic। मतलब ये डाइवर्सिफाइड है कि नहीं? कुछ होते हैं फ्री लिविंग, कुछ होते हैं एक्वाटिक, कुछ होते हैं टेरेस्ट्रियल, कुछ होते हैं पैरासाइटिक। जैसे कि फ्री लिविंग का एक एग्जांपल मैंने दिया, रैबिडिटिस। रैबिडिटिस इज ए फ्री लिविंग एस्केल्मिंथिस। बाकी आप लोग एक्वाटिक बहुत सारा आपका आएगा, टेरेस्ट्रियल भी बहुत सारा आएगा, एंड आप लोग पैरासाइटिक प्लांट टू एनिमल बहुत सारा पढ़े, जैसे कि एस्कारिस, हुचेरेरिया, लोआ लोआ दैट इज आई वर्म, पीन वर्म, हुक वर्म। बायोटेक में पढ़े हैं मेलोडिक इनकॉग्निटा। वो प्लांट पैरासाइटिक नेमाटोड है कि एनिमल पैरासाइटिक नेमाटोड है? इसीलिए यहाँ पे लिखा है पैरासाइटिक टू प्लांट एंड एनिमल। तो एस्कारिस इज ए प्लांट नेमाटोड की एनिमल नेमाटोड? एनिमल। समझ में आया कि नहीं? नॉर्मल कैरेक्टर देख लेते हैं। ऑर्गन सिस्टम, बाइलेटरल, ट्रिप्लोप्लास्टिक, स्यूडोसिलोमेट, एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट। मतलब क्या है? टी विद नेटिव प्लांट, राइट? So alimentary canal is complete with well developed muscular pharynx, the typical character. The most important typical character is what? The muscular pharynx. Means क्या है ना, pharynx is muscular की non muscular? pharynx is muscular, मतलब pharynx उनका rhythmic pumping करेगा कि नहीं? rhythmic pumping करने से क्या होगा? एक सक्शन का काम करेगा, सक्शन के काम करने से शक्कर का काम होगा कि नहीं? They do not have any sucker, but they can suck the fluid by means of what ना, muscular pharynx। इनका फूड क्या है ना, ब्लड, लिम्फ, डाइजेस्टेड फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड, यही सब सक करते हैं, लेकिन शक्कर तो है नहीं, तो कैसे सक करेंगे ना, by means of muscular pharynx। एक्सक्रीटरी ट्यूब का नाम क्या है ना, रेनेट सेल्स। द रेनेट सेल इज द एक्सक्रीटरी पोर, सॉरी एक्सक्रीटरी ट्यूब, and that excretory waste material is to be removed out by means of the excretory pore। अब देखिए यहाँ डायग्राम, kindly see the diagram। एक्चुअली ये है माउथ, दिस इज एक्चुअली व्हाट, द माउथ। यहां पे होता है, ये हो गया माउथ। दिस इज एक्चुअली व्हाट ना, फीमेल के केस में ये क्या है ना, एनस। ठीक, फीमेल के केस में यहां प्रेजेंट है गोनोगोन। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, द गोनोगोन। लेकिन मेल के केस में यहां पे प्रेजेंट होता है क्लोएका। एंड आप लोग जानते हैं कि क्लोएका का मतलब क्या है, कॉमन ओपनिंग फॉर एनस एंड गोनोगोन इज कॉल्ड एज व्हाट ना, क्लोएका। तो फिर मेल एंड फीमेल में सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट और एब्सेंट? Present, that's it, present। And what is the sexual dimorphism character? Number one,
आपके एनसीईआरटी में क्या दिया है ना, 2-3 पॉइंट दे दिया है। नंबर 1, males and females are distinct, often females are longer than males, मैंने एक ही कैरेक्टर दिया है। डायग्राम में देख सकते हैं कि फीमेल इज लंगर देन मेल, नो डाउट, तो फीमेल इज लंगर देन मेल, ठीक है। तो फीमेल इज लंगर देन मेल, दैट इज नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, मेल इज स्ट्रेट, फीमेल इज female is straight, male is coiled posteriorly, दिख रहा है आपको? मेल देखिए स्लाइटली कॉइल्ड है posteriorly, लेकिन फीमेल क्या है ना, स्ट्रेट है। थर्ड कैरेक्टर क्या है ना, प्रेजेंस ऑफ क्लोआका इन द मेल, एब्सेंट इन केस ऑफ फीमेल। तो ये तीन कैरेक्टर जो मेल एंड फीमेल को सेक्सुअली डिफरेंशिएट करता है, दैट इज व्हाई वी कैन से द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इज प्रेजेंट। क्लियर है? Now fertilization is internal, development may be direct, may be indirect, may be direct हो सकता है, may be indirect हो सकता है। An example देखिए, ascaris, roundworm, Fuchsiaria, phyllidial worm, Ancylostoma, hookworm, और भी बहुत सारे example है, not necessary। Next comes to the phylum Annelida। Annelida हम लोग बात क्या कर रहे थे, annular ring बात कर रहे थे कि नहीं? So these are aquatic हो सकता है, terrestrial भी हो सकता है। अगर एक्वाटिक हुआ तो मरीन भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है। देखिए तीन एग्जांपल, बात मत करिए, तीन एग्जांपल है। नंबर 1 इज नेरिस, नंबर 2 इज लीच, दैट इज हिरुडिनारिया, नंबर 3 इज फेरेटिमा, आर्थवर्म। इस तीनों एग्जांपल को लेके ही आपको एनेलिडा समझना है। नेरिस दैट इज सैंडवर्म, ये होता है मरीन। लीच दैट इज हिरुडिनारिया, दिस इज फ्रेश वाटर। एंड फेरेटिमा दैट इज आर्थवर्म, टेरेस्ट्रियल। तो हो गया एक्वाटिक, मरीन कौन है, नेरिस, फ्रेश वाटर कौन है, लीच, एंड टेरेस्ट्रियल कौन हो गया, आर्थवर्म। फ्री लिविंग भी हो सकता है, पैरासाइटिक भी हो सकता है। नेरिस एंड आर्थवर्म क्या है, फ्री लिविंग है कि नहीं, लेकिन लीच क्या है, एक्टोपैरासाइट की एंडोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट। ब्लड सकिंग है ये, मतलब सैंगुइवरस हैबिटेट। नॉर्मल कैरेक्टर देखिए, ऑर्गन सिस्टम, बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, मेटामेरिकली सेगमेंटेड विथ सिलम। सेगमेंट आपको मैंने बोल दिया कि सेगमेंटेड मेटामियर्स आर प्रेजेंट, दैट इज व्हाई द फाइलम इज कॉल्ड एज Annelida। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लॉन्गिट्यूडिनल मसल एंड सर्कुलर मसल्स बोथ आर प्रेजेंट व्हिच हेल्प्स इन द लोकोमोशन, वेरी बिग पॉइंट। एक्वाटिक एनालिड में क्या होता है, एक्वाटिक एनालिड यहाँ पे मैंने क्या आपको एग्जांपल बताया है, नेरिस। तो नेरिस में देखिए दोनों साइड में लैटरल अपेंडेजेस है कि नहीं, एंड दिस लैटरल अपेंडेजेस आर कॉल्ड एज व्हाट ना, पारापोडिया। मिला? एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पारापोडिया ना, एक तो स्विमिंग है, दूसरा है रेस्पिरेशन, मेंशन कर लीजिए। तो पारापोडिया का सेकंड फंक्शन क्या है ना, रेस्पिरेशन। So in case of Nereis, the parapodia helps in the swimming as well as respiration. बाकी आप लोग जानते हैं कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एनालिटिक में, क्लोज। लेकिन एक्सेप्शन कौन है, लीच। लीच इज ए ओपन सर्कुलेशन, लीच में होता है ओपन सर्कुलेशन, बाकी सब में क्लोज। तो जनरल कैरेक्टर अगर पूछेगा तो क्लोज्ड बोलेंगे कि ओपन बोलेंगे, क्लोज्ड। नेफ्रिडिया you have discussed in the expiration chapter कि नेफ्रिडिया helps in the osmoregulation plus expiration। बाकी मैं आपको अभी फिर से बोल देता हूँ, everybody listen to me, listen to me very very carefully। notochord present in the chordate, absent in the non-chordate, right? Norchord present in both, norchord present in, and this norchord will be changed into CNS, that is brain and spinal। अब आपको सोचना है कि नॉर्कॉर्ड इनके सब नॉन कॉर्डेट कौन है, नॉर्कॉर्ड इनके सब कॉर्डेट कौन, ठीक है। अब कॉर्डेट की बात कर लेते हैं, ह्यूमन की बात कर लेते हैं। सीएनएस और न्यूरल और नॉर्कॉर्ड, डॉर्सल है कि वेंट्रल है, डॉर्सल। सिंगल है कि डबल है, सिंगल। हॉलो है कि सॉलिड है, हॉलो, क्योंकि सीएनएस के अंदर सेंट्रल स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड पास करता है कि नहीं। So in case of chordate, norchord is single, hollow, dorsal.
और नॉन कॉर्डेट में क्या होगा? रिवर्स, डबल वेंट्रल सॉलिड, याद रहेगा। तो नॉर्कॉड इन केस ऑफ नॉन कॉर्डेट इज डबल वेंट्रल सॉलिड। कॉर्डेट के केस में क्या है? लिखने की जरूरत नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है। आप अपना कॉर्डेट चैप्टर निकालिए, पेज नंबर 55, पॉइंट नंबर 2, टेबल दिया है एक, उस टेबल में देखिए क्लियरली लिखा है द नॉर्कॉर्डेट इज CNS इज व्हाट? डॉर्सल हॉलो सिंगल इन केस ऑफ कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट में क्या लिखा है? मिल गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए फिर से, इसीलिए क्या लिखा है? न्यूरल सिस्टम इज कंसिस्टिंग ऑफ व्हाट? ना, न्यूरल सिस्टम इज कंसिस्टिंग ऑफ गैंग्लिया, इसी गैंग्लिया को हम ब्रेन बोलते हैं। गैंग्लिया विद लेटरल नर्व्स एंड डबल वेंट्रल नर्व। समझ में आ गया? चलिए, फिर आप लोग डायसिस एंड मोनोसिस, यहाँ से क्वेश्चन रहता है बच्चों, ध्यान रखना क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। नेरिस क्या है? डायसिस है कि मोनोसिस है? डायसिस मतलब मेल फीमेल सेपरेट। लेकिन आर्थ्रोन लीच क्या है? मोनोसिस। रिप्रोडक्शन इज सेक्सुअल। एग्जांपल हो गया नेरिस। नेरिस का कॉमन नेम आप लिख लीजिए, सैंड वॉर्म। नेरिस का कॉमन नेम है सैंड वॉर्म। बाकी फेरेटिमा हो गया आर्थ्रोन, हिरुडिनेरिया हो गया ब्लड सकिंग लीच। We are coming to the next, arthropoda. See, largest phylum is second largest phylum. Why it is largest? Because the 2/3 of the species of the animals comes under this phylum. Why the 2/3 of the species comes under this phylum? Now, because they are well diversified throughout the earth. How and where? ये कैसे इतना highly diversified है ना? Because of the covering of chitinous exoskeleton. लिंक है सबके साथ। ये काइटिनस एक्सोस्केलेटन है एंड काइटिन के वजह से ये किसी भी कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं। बिकॉज द काइटिनस एक्सोस्केलेटन इज परमिएबल टू वाटर, कि इम्परमिएबल टू वाटर? इम्परमिएबल टू वाटर। तो ये वाटर का जो लॉस है, इवापोरेशन है, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं कि नहीं? एंड दैट इज व्हाई दे कैन प्रेजेंट और सर्वाइव इन द एक्सट्रीमली ड्राई कंडीशंस। इसीलिए डेजर्ट में भी देखें तो आपको स्कॉर्पियन मिलेगा आराम से। समझ में आ रहा है कि नहीं? Completely, they can sustain the resistivity towards the water loss because they have the presence of what? The chitinous की calcareous। मोलस्का में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? बस पढ़ के ध्यान से क्वेश्चन करना, chitinous है कि calcareous है। तो दिस इज chitinous। चलिए नॉर्मल कैरेक्टर देखते हैं। ऑर्गन सिस्टम, bilateral symmetry, triploblastic, segmented, coelomate। Arthropod covered with the chitinous exoskeleton. Body is divisible into head, thorax, abdomen, right? Jointed appendages present, so called as arthropoda. Arthros means jointed, spodos means appendages. Respiratory organ क्या क्या है? Gills, book lungs and tracheal system. पढ़े हम लोग? Circulatory system open or closed? Open, मतलब इनका बॉडी का जो फ्लूइड है, जो ब्लड है, वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा? विद इन ब्लड वेसल की विद इन साइनस? साइनस में होगा। एंड इनके केस में सिलॉम है कि एब्सेंस ऑफ सिलॉम? मतलब ट्रू सिलॉम है प्लस ओपन सर्कुलेशन है। दिस इज कॉल्ड एज हेमोसिलॉम। हेमोसिलम का मतलब क्या हो गया ना? सिलॉम फिल्ड विद ब्लड। नेक्स्ट, व्हाट इज द सेंसरी ऑर्गन दे पोजेस? व्हाट आर द सेंसरी ऑर्गन दे पोजेस? देखिए एंटेना, एंटेना कौन सा सेंसरी रिसेप्टर है? एंटेना क्या है? टैंगो रिसेप्टर प्लस ऑल्फैक्टो रिसेप्टर। टैंगो मतलब टच, ऑल्फैक्टो मतलब स्मेल। तो एंटेना के थ्रू वो क्या स्मेल, क्या रिसीव करता है? सेंसरी स्टिमुली, द टच स्टिमुली एंड ऑल्फैक्टो स्टिमुली। आई हो गया फोटो रिसेप्टर। स्टैटोसिस्ट हो गया स्टैटो रिसेप्टर, मतलब बैलेंस। एक्सक्रीशन बाय मींस ऑफ मल्टीजेंटिबल, मोस्टली डायसिस मतलब मेल फीमेल सेपरेट है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। व्हाई इट इज इंटरनल? व्हाट इज द कांसेप्ट बिहाइंड दिस इंटरनल? देखिए हमेशा फर्टिलाइजेशन के लिए एक मीडियम चाहिए कि नहीं? एंड मीडियम तभी होता है जब एक्वाटिक होते हैं। ये तो टेरेस्ट्रियल है, मोस्टली टेरेस्ट्रियल है कि मोस्टली एक्वाटिक है? मोस्टली टेरेस्ट्रियल, एंड दैट्स व्हाई फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल।
एंड मोस्टली ओविपारस। देखो ये यूजुअली लिखा है, मतलब समझिए बात को। यूजुअली इंटरनल मतलब इट इज नॉट कंपल्सरी इंटरनल। तो इंटरनल किसमें होगा? जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होगा उन्हीं के केस में इंटरनल होगा, लेकिन जो एक्वाटिक हो गया उनके केस में क्या हो जाएगा? एक्सटर्नल। इसीलिए यूजुअली लिखा है, क्योंकि मैक्सिमम आर टेरेस्ट्रियल, क्योंकि मैक्सिमम आर ओविपारस, बट विविपारस भी है। कौन है विविपारस? ये देखिए आपके सामने स्कॉर्पियन का डायग्राम दिया है। स्कॉर्पियन इज विविपारस। So monkeys and tables हो गया excretion, internal fertilization, development is by means of the direct or indirect, मतलब लार्वा हो भी सकता है, absent भी हो सकता है। First एग्जाम्पल में आते हैं इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट इंसेक्ट, मतलब इकोनॉमिकली यूजफुल इंसेक्ट की हार्मफुल इंसेक्ट। तो इकोनॉमिकली इंपोर्टेंट यूजफुल इंसेक्ट का एग्जाम्पल देखिए, हनी बी, एपिस will derive the honey, bombix mori, silk moth। सिल्क हम लोग लेते हैं यहाँ से, लैसिफर, लैक इंसेक्ट, वी आर गेटिंग द लैक फ्रॉम दिस। वेक्टर मींस दोस व्हिच आर कैरिंग द डिजीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, जैसे कि एनोफिलिस हो गया मलेरिया, क्यूलेक्स हो गया एलिफेंटाइसिस और फाइलेरिया, एडिस हो गया डेंगू और चिकनगुनिया। ग्रेगरियस पेस्ट का मतलब क्या है ना? दोस व्हिच लिविंग टुगेदर बट डू नॉट हेल्पिंग ईच अदर, दोस हु आर लिविंग टुगेदर बट do not helping each other are called as gregarious। मतलब ये इकोनॉमिकली हार्मफुल की इकोनॉमिकली यूजफुल। नाम हो गया लोकोस्टा, याद रखना भूलना मत। ये हो गया आपके सामने लोकोस्टा का डायग्राम, ये वाला। तो डायग्राम आपका क्या क्या दिया है? लोकोस्टा, बटरफ्लाई, स्कॉर्पियन एंड प्रॉन। ठीक है। लिविंग फॉसिल का मतलब क्या है? Those organisms which are living but possess some primitive or extinct character are called as what? Living fossil। तो एग्जांपल क्या है? Limulus और king crab। सेकंड फाइलम आते हैं, सॉरी नेक्स्ट फाइलम आते हैं। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम कॉल्ड एज व्हाट? द mollusca। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ mollusca? मोइलिस। मोइलिस से हुआ है mollusca, एंड मोइलिस का मतलब क्या है ना? सॉफ्ट बॉडी। मोइलिस इज कॉल्ड एज सॉफ्ट बॉडी, दैट इज व्हाई इट इज mollusca इज कॉल्ड एज सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स। सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, एक्वाटिक भी हो सकता है, मतलब हाईली डाइवर्सिफाइड। नॉर्मल कैरेक्टर देखिए, ऑर्गन सिस्टम, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, बॉडी कवर्ड बाय कैल्केरियस की काइटिनस, ध्यान रखना कैल्केरियस, बॉडी कवर्ड बाय कैल्केरियस शेल, अनसेगमेंटेड है कि सेगमेंटेड है? यस अनसेगमेंटेड। बॉडी इज डिविजिबल इनटू हाउ मेनी सेगमेंट? हेड, मस्कुलर, फुट एंड विसरल हॉर्न। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा कि अभी कुछ देर पहले मैंने बोला था कि सम ऑफ द कैरेक्टर्स आर देयर व्हिच इज कॉल्ड एज एक्सक्लूसिव कैरेक्टर, राइट? तो mollusk होने के लिए कौन से एक्सक्लूसिव कैरेक्टर चाहिए? मेंटल। अगर मेंटल नहीं है then it should not be a mollusk। and what is mantle? ना it is a soft and spongy layer of skin present over the visceral horns। ठीक है, इधर देखिए ये है मेंटल, उसके नीचे क्या है ना? विसरल हॉर्न। विसरल हॉर्न एंड मेंटल के बीच में जो कैविटी है उसका नाम क्या है ना? मेंटल कैविटी। ठीक है, एंड ये मेंटल कैविटी में ही होता है गिल्स। एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गिल्स? वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है? रेस्पिरेशन प्लस एक्सक्रीशन, याद रहेगा। सो व्हाट इज मेंटल कैविटी? The mental cavity is the cavity in between the visceral hump and mantle। And what is mantle? The soft spongy layer of skin। एंड यही मेंटल, मेंशन कर दीजिएगा, यही मेंटल कैल्शियम कार्बोनेट रिलीज करता है। तो फिर हम बोल सकते हैं कि कैल्केरियस शेल इज सिक्रेटेड बाय व्हिच लेयर? मेंटल। तो कैल्केरियस शेल जो है वो मेंटल ही फॉर्म करता है। चलिए फंक्शन हो गया एकदम इसका, रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन। यहाँ पे देखिए सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट है, एंड व्हाट इज दैट सेंसरी ऑर्गन प्रेजेंट्स? The mouth contains a file-like rasping organ called as radula। File-like, ध्यान रखना। The mouth contains the buccal cavity and buccal cavity contains the file-like rasping। Rasping मतलब biting organ, and that biting organ or rasping organ or feeding organ is called as what ना? radula। इधर देखिए एग्जाम्पल को एक बार चेक कर लीजिए, एग्जाम्पल फिर मैं बताऊंगा बाइबल में क्या है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है पिंगडाडा, दिख रहा है आपको? पिंगडाडा का कॉमन नेम क्या है ना? फ्लावर पेस्टर। उसको अदरवाइज क्या बोलते हैं? बाइबल भी है।
तो पिंगडाडा का अगर किस कैटेगरी में आता है ना, पिंगडाडा कम्स अंडर बाइफेल्विया एंड पिंगडाडा का रेडुला प्रेजेंट है कि एब्सेंट है? दिस इज द क्वेश्चन। तो रेडुला इज ए एक्सक्लूसिव कैरेक्टर और नॉन एक्सक्लूसिव कैरेक्टर? मेंटल इज ए एक्सक्लूसिव कैरेक्टर की नॉन एक्सक्लूसिव कैरेक्टर? बस वही ध्यान रखना ये सब क्वेश्चन। रेडुला का एक्सेप्शन है बिकॉज इट इज एब्सेंट इन द पिंगडाडा, लेकिन मेंटल सबके केस में प्रेजेंट है। अब ये दोनों एग्जांपल याद रखिए जो एग्जांपल डायग्राम दिया है। एक है पीला, दैट इज एप्पल स्नेल विद कैलकेरियस की विदाउट कैलकेरियस शेल। ऑक्टोपस ऑलवेज कॉल्ड एज डेविल फिश विद कैलकेरियस की विदाउट। तो याद रखना कि ऑक्टोपस में कैलकेरियस शेल एब्सेंट है। तो अगर इनका कैलकेरियस शेल एब्सेंट है तो हाउ दे विल प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द प्रेडेटर? बाय मींस ऑफ इंक ग्लैंड। तो जिनका शेल एब्सेंट होता है वो अपने बॉडी से एक ब्लैक कलर का फ्लूइड रिलीज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंक। एंड उस इंक के वजह से वो क्या करते हैं ना, जो प्रे और प्रेडेटर है उनको धोखा देके निकल जाते हैं। चलिए एग्जांपल आ जाते हैं, सॉरी कैरेक्टर में आ जाते हैं। फिर रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर देखिए, यूजुअली डायसियस मतलब क्या है, मोनोसियस भी है, यूजुअली डायसियस, ओविपेरस एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ना पीला हो गया एप्पल स्नेल, फिंगरडा हो गया पर्ल बेस्टर, सेपिया हो गया कटल फिश, लॉलिगो हो गया स्क्विड, ऑक्टोपस हो गया डेविल फिश, एप्लाइसिया सी है, डेंटेलियम टस्क सेल एंड चिटोप्यूरा चिटॉन। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है ना, सेपिया लॉलिगो ऑक्टोपस दैट इज cuttlefish, squid and devilfish are collectively called as cephalopod mollusk। क्या बोलेंगे उसको? cephalopod mollusk। तो बाकी जितना है वो सब क्या है, नॉन cephalopod mollusk। किसमें क्लोज्ड सर्कुलेशन है, किसमें ओपन सर्कुलेशन है? पढ़े थे आप लोग कि cephalopod mollusk में क्लोज सर्कुलेशन होता है, नॉन cephalopod mollusk में ओपन सर्कुलेशन होता है। तो फिर कटल फिश, स्क्विड एंड डेविल फिश में क्लोज्ड होगा कि ओपन सर्कुलेशन होगा? क्लोज्ड। अगर मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, सुनिए ध्यान से, सिल्वर फिश, जेली फिश, स्टार फिश, हैग फिश, ठीक है, डेविल फिश, कटल फिश, रोहू, क्लैरियस, टेरोफाइलम, इनमें से कौन सा ट्रू फिश है, कौन सा फॉल्स फिश है? क्या कंसेप्ट है ना, ऑल द एनिमल्स व्हिच इज कम्स अंडर द सुपर क्लास स्पीसीज ऑफ chordate are called as true। जेलीफिश हो गया सेलेक्ट्रेट, सिल्वर फिश हो गया आर्थ्रोपोड, हैगफिश हो गया साइक्लोस्टोम, डेविल फिश हो गया मलस्क, कटल फिश हो गया मलस्क, क्रे फिश हो गया आर्थ्रोपोड। ये सब ट्रू है कि फॉल्स? समझ में आया? So we are coming to the phylum Echinoderm। सो एकाइनोडर्म का मीनिंग मतलब क्या मैंने बताया, एकाइनो मतलब स्पाइन, डर्मा मतलब स्किन। सो स्पाइन इज स्किन एनिमल। एंडोस्केलेटन, यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है कि आप देखिए एकाइनोडर्म का जो ये स्टारफिश है उसको देखिए, एंड कॉकरोच को मन ही मन सोच लीजिए, कंपेयर कर लेते हैं। नो हेड, नो ब्रेन, नो हार्ट, नो किडनी, नो सर्कुलेशन, नो एक्सक्रीशन, नो रेस्पिरेटरी ऑर्गन। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है यस, बट कंपैरिजन करिए कॉकरोच में, हेड है, सब कुछ है। देन व्हाई द कॉकरोच क्लासिफाइड अंडर द arthropod which is in the lower hierarchy, and why the starfish comes under the echinoderm is in the higher hierarchy? Why the starfish is close to chordate and why the arthropod is distant from chordate? NCERT के हिसाब से चले, फर्स्ट स्टेटमेंट, animals have endoskeleton of calcareous ossicle। देखा, आप कॉर्डेट की बात करिए, ह्यूमन बीइंग की बात करिए, हम लोग का बोन है, बोन कैलकेरियस है कि नहीं? हाँ। तो इनका भी देखिए कैलकेरियस है। हम लोग का एंडोस्केलेटन है, इनका भी एंडोस्केलेटन है कि नहीं? लेकिन आर्थ्रोपोड में क्या है, एक्सोस्केलेटन। सो एनसीईआरटी के हिसाब से बस इतना याद रखिए कि एंडोस्केलेटन मेज अप ऑफ कैलकेरियस ऑसिकुलर प्लेट दैट मेक्स दिस phylum in the hierarchy in the high in comparison to the arthropods। तो स्पाइन, स्किन, बॉडी, जनरल कैरेक्टर देख लेते हैं।
एक्सक्लूसिव मरीन की नॉन एक्सक्लूसिव मरीन, देखिए मिल गया ऑल मरीन। सेकेंड ऑर्गन सिस्टम, एडल्ट देखिए लिखा है यहाँ पे, एडल्ट एकेनोडर्म क्या है, रेडियल, लार्वल एकेनोडर्म क्या है, बाइलेटरल, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट और इनकम्प्लीट, कंप्लीट मतलब माउथ एंड एनस सेपरेट है कि सेम है। यहाँ पे देखिए ये डायग्राम, ऊपर वाला डायग्राम, ये देखिए ये डॉर्सल साइड है, ये वेंट्रल साइड है। तो मैंने यहाँ पे जो दिखाया डॉर्सल साइड है, डॉर्सल साइड में आपको स्पाइन दिख रहा है कि नहीं पूरा, एंड डॉर्सल साइड में एनस होता है, तो वेंट्रल साइड में क्या होगा, माउथ होगा। सो माउथ, वेंट्रल, एनस, डॉर्सल। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, क्या लिखा है ना, माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल एंड एनस ऑन द अपर डॉर्सल। इसीलिए क्या हो गया ना, ट्यूब इतनी टिपला। The most distinct feature of the echinoderm is what? जैसे स्पॉन्जेस में क्या था, वाटर कैनल सिस्टम, यहाँ पे क्या है, वाटर vascular system. The food, the water will be enter and exit through the body. That is called the water vascular system. Function क्या है? Locomotion, capture and transport of food, respiration, excretion. क्योंकि इनका जनरल एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, absent है। लेकिन वाटर कैनल सिस्टम में क्या लोकोमोशन था वहां पे, लेकिन वाटर वैस्कुलर सिस्टम में लोकोमोशन है। समझ में आया कि नहीं, कॉमन कैसे पूछेगा आपको। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, सेक्सेस आर सेपरेट, sexual dimorphism, sexual character, sexual method of reproduction is there, fertilization usually external, क्या लिखा, usually external मतलब इंटरनल भी हो सकता है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, मतलब देखो हो सकता है, बट जब भी क्वेश्चन पूछे तो हमेशा जनरल कैरेक्टर ही सिलेक्ट करना। तो इन केस ऑफ एकेनोडर्म फर्टिलाइजेशन क्या होगा, एक्सटर्नल होगा। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट विद द फ्री स्विमिंग लार्वा। एग्जांपल देखिए, एस्टेरियस मतलब क्या है, सी स्टारफिश। एकिनस क्या है, मैंने आपको बता देता हूं, देखिए एकेनोडर्म में जो ऑर्गेनिजम्स है, मे बी स्टार शिफ्ट, मे बी ग्लोब्यूलर, मे बी सिलेंड्रिकल। जैसे कि स्टारफिश एंड ओफ्यूरा, ये जो दोनों आपके सामने डायग्राम है, ये दोनों क्या है, स्टार सेट। समझ में आया कि नहीं। एकिनस क्या है ना, ग्लोब्यूलर। कुकुमारिया क्या है, सिलेंड्रिकल। इसीलिए कुकुमारिया का कॉमन नेम क्या है, सी क्यूकम्बर। एकिनस का कॉमन नेम क्या है, सी अर्चिन। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए, इंटरेस्टिंग पॉइंट देखिए, देखिए ओफ्यूरा का कॉमन नेम क्या है, ओफ्यूरा का कॉमन नेम क्या लिखा है, देखिए ब्रिटिल स्टार लिखा है। ब्रिटल का मतलब क्या, तो जो टूटा हुआ उसको ब्रिटल बोलते हैं। आप इस डायग्राम को देखिए, उसका आर्म ब्रेक ब्रेक है कि नहीं, दिख रहा है, स्टार सेप्ट है कि नहीं, सो कॉल्ड एज ब्रिटल स्टार। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओफ्यूरा, ओफियस मींस स्नेक, ओरा मींस टेल। स्नेक का टेल जैसे ऐसे मूव करता है ना, समझ में आ रहा है, ओफ्यूरा का भी टेल और आर्म वैसे ही मूव करता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्नेक टेल फॉर्म, कॉल्ड एज ओफ्यूरा। लेकिन एस्टेरियस और स्टारफिश में ये नहीं होता है। स्टारफिश में कोई ब्रेकिंग स्ट्रक्चर नहीं है, कोई आपका स्नेक शेप्ड स्ट्रक्चर नहीं है, इसलिए वो स्टारफिश अलग है, ब्रिटल स्टार अलग है। बाकी एग्जांपल लिस्ट याद रखिए। तो एस्टेरियस हो गया स्टारफिश, एकिनस हो गया सी अर्चिन, एंटेडन हो गया सी लिली, कुकुमारिया सी कुकुम्बर, एंड ओफ्यूरा ब्रिटल स्टार। एंड द लास्ट फाइलम इज कॉल्ड एज हेमिकॉर्डेटा। Hemichordate is a connecting link between what? Connecting link between non-chordata and what is the chordate character possessed by the hemichordate? What is the chordate character possessed by the hemichordate? Tell me. That makes this a connecting link between the non-chordata and chordata. नोटोकॉर्ड है कहाँ उसका? अगर नोटोकॉर्ड होता तो ये कॉर्डेट में होता, जो पहले था क्या लिखा है, हेमिकॉर्डेट वाज अर्लियर कंसीडर्ड एज अ सबफाइलम अंडर फाइलम चॉर्डाटा। क्यों? क्योंकि सबको पहले सोचना, सबको लगता था कि स्टोमोकॉर्ड इज एक्चुअली नोटोकॉर्ड, लेकिन बाद में जब ये कंफर्म हो गया कि इट इज नॉट ए स्टोमो, इट इज नॉट ए नोटोकॉर्ड ऑल्दो इट इज ए स्टोमोकॉर्ड, इसीलिए उसको नाउ इट इज प्लेस्ड अंडर द सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कॉर्डेटा। जो लिख दिया है तो क्लियर हो गया कि भाई क्वाड्रेंट ये है ही नहीं, क्योंकि इसका नोटोकॉर्ड नहीं है। देन हाउ इट इज कनेक्टिंग
लिंक बिटवीन द नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट. द कॉर्डेट कैरेक्टर क्या है? यस, गिल स्लीट. गिल नहीं, गिल तो भाई नॉन कॉर्डेट में भी था, लेकिन गिल स्लिट इज ए कॉर्डेट कैरेक्टर, तो इसमें गिल स्लिट होता है एंड इसीलिए ये नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा को कनेक्ट करता है. राइट, इसको लिख के रखना. चलिए, इट इज ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक बॉडीज. ये एक्सक्लूसिव मरीन है, हमेशा याद रखना. इसमें लिखा है क्लियरली, देखिए मरीन एनिमल्स लिखा है, मतलब ये एक्सक्लूसिव मरीन है, या इसमें कोई फ्रेश वाटर फॉर्म नहीं है, टेरेस्ट्रियल फॉर्म नहीं है. सो ऑल आर मरीन. ऑर्गन सिस्टम bilateral symmetry, triploblastic, coelomated, cylindrical body, worm like body, divisible into what ना 3 distinct part. आप देखिए ऊपर का जो पार्ट हो गया इसके क्या है ना proboscis, मिडिल पार्ट हो गया कलर, एंड जो longest part है that is called as what ना trunk. So body is distinct into 3 distinct parts, proboscis, collar and trunk. Circulatory system क्या है ना open time. Respiration takes place through the gills present in the gill slit. दिखा नहीं है लेकिन गिल स्लिट है, and that is the chordate character they possess, and so it is a link between the non-chordata and chordata. Excretory organ क्या है ना proboscis gland. Sexes are separate, male female अलग है. Fertilization is external. Separate दे दिया मतलब क्या हुआ, diasis हो गया कि नहीं, और unisexual. Fertilization is external. Development is with larva. Example ले लीजिए Balanoglossum and Sacoglossum, togetherly they are commonly called as what, tongue worm और acorn worm. Tongue worm और acorn worm. क्लियर है?